क्या आप जानते हैं एक इंसान को खास बनने में कितना वक्त लगता है? पूरा 25 साल। 13 अप्रैल 2001 कोलकाता की वो सुबह जहां एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जमशेदपुर की गलियां और संघर्ष भरी रातें। एक बच्चा जो हर रोज गिरता लेकिन हर रोज खड़ा होता। लोग उसे एक नॉर्मल लड़का समझते रहे पर उसका जुनून कुछ और ही था। कहते हैं हर बच्चा अपना किस्मत साथ लेके आता है। कोलकाता के एक छोटे से घर में जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, पर किसी को यह नहीं पता था कि उसी दिन से मुसीबत शुरू होने वाली थी। पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही उस बच्चा का जन्म हुआ उसके पिता का काम रातों रात बंद हो गया। 3-4 महीना जैसे तैसे कटे, पर गरीबी की वजह से उन्हें शहर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। शहर का साथ छूटा तो अपना बिहार याद आया। पिता मजबूर होकर के मासूम बच्चा को लेकर अपना घर बिहार लौट आया, लेकिन वहां पहुंचते ही ताना का एक नया दौर शुरू हो गया। बिहार लौटने के बाद भी मुसीबत कम नहीं हुई। यहाँ भी कोई काम नहीं था और ऊपर से लोगों की बातें। लोग उस बच्चे को देखकर कहने लगे, यही वो बच्चा है, पता नहीं भगवान क्या किस्मत दे करके भेजा है। उस मासूम को ये समझ तो नहीं आ रहा था, पर घर का गरीबी और लोगों का ताना शायद उसी की वजह से मिल रहा था। बिहार की उस मिट्टी में बच्चा खेल तो रहा था, पर उसका मन हमेशा अपने पापा को याद करता था। 3 सालों बच्चा अपने गांव में था, जबकि उसके पापा दूर हजारीबाग में परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुछ महीने बाद फिर उसके गांव में हर साल की तरह उस साल भी यज्ञ हुआ और मेला लगा, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था। वो झलते कुत्ते अपने दीदी लोग के साथ में मेला घूमने गया। मेले के भीड़ में बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जब सब कोई घर जा रहे थे तो अचानक बच्चा सड़क किनारे अपने पापा को देखता है और सब कुछ भूल के पापा के पास दौड़ के भागते हुए जाता है। जब उसके पापा ने उसे देखा तो तुरंत गोद में उठा लिया और दोनों कोई अपने घर की ओर निकल गया। जब घर की ओर दोनों कोई जा रहे थे तो उसके पापा उससे एक ही बात पूछते हैं, बेटा पढ़ाई करते हो? बच्चा कहता है, हाँ पापा पढ़ाई करते हैं। पापा कहते हैं, बेटा पढ़ाई करते हो तो 2 का पहाड़ा जरा सुनाओ। वो बच्चा रास्ता भर डरा हुआ 2 का पहाड़ा सुनाते हुए जाता है। बातें करते करते जब घर पहुँचे तो दरवाज़ा पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और घर के सभी रो रहे थे, क्योंकि उसकी प्यारी दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। पापा इसलिए अचानक घर लौट आए थे। दादी के चले जाने के बाद बच्चे का बचपन थोड़ा अलग हो गया। अब दादी नहीं थी जो कि उसे रोज कहानी सुनाया करती थी। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जहाँ उसे गांव की मिट्टी छोड़कर एक नए शहर की ओर निकलना था। आप देख रहे हो 25 साल पुरानी कहानी पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।